धार्मिक और जातिगत भेदभाव का सामना कर चुके बाबा साहेब इनके खिलाफ खड़े हीरो की तरह दिखते हैं, पर इस लड़ाई में वह अकेले ही नहीं थे, देशवासी तो साथ ही थे। उनकी धर्मपत्नी भी कदम कदम पर साथ देती रही। इससे बाबा साहेब अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आते ही सबसे पहले संविधान की याद आती है। संविधान निर्माता के रूप में पूरा देश उन्हें जानता है और यह भी जानता है कि आज़ादी की लड़ाई के साथ ही उन्होंने दबे कुचले पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी। धार्मिक और जातिगत भेदभाव का सामना कर चुके बाबा साहेब इनके खिलाफ खड़े हीरो की तरह दिखते हैं, पर इस लड़ाई में वो अकेले ही नहीं थे। यह बाबा साहेब की धर्मपत्नी का त्याग ही था जिसने मृत्यु के बाद भी बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाया। यह और बात है कि उनके बारे में उतनी चर्चा नहीं होती है। मराठियों की मातोश्री रमाबाई अंबेडकर को याद में लेखकों ने नाम दिया त्यागवंती रमाबाई। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर का जन्म 7 फरवरी 1898 को गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम भीखू धोत्रे और मां का नाम रुक्मणी था। परिवार की आर्थिक तंगी झेलते हुए रमाबाई बचपन को पूरी तरह से जी भी नहीं पाई थी कि माता पिता दोनों का ही निधन हो गया था। इसके बाद रमाबाई के मामा ने उन्हें और उनके सभी भाई बहनों का पालन किया। तत्कालीन समाज में ब्याज प्रथा के अनुसार साल 1906 में केवल 9 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई। उनके पति भीमराव अंबेडकर की उम्र भी 14 साल ही थी। परिवार के लोग उन्हें भीमा कहकर बुलाते थे। भीमराव अपनी पत्नी को प्यार से रामू कहकर बुलाते थे। रमाबाई ने उन्हें साहेब संबोधन दिया था, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। शादी कर भीमराव अंबेडकर के घर पहुंची रमाबाई को तुरंत समझ में आ गया था कि समाज के दबे कुचले तबकों को ऊपर उठाना ही साहेब के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसीलिए उन्होंने इसमें कभी भी रोड़ा बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस संघर्ष में अंतिम सांस तक उनका साथ दिया। बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद ही अपने संघर्ष में रमाबाई के योगदान को पूरी विनम्रता के साथ माना है। बाबा साहेब की लिखी ये एक किताब है जिसका नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। इस किताब को बाबा साहेब ने अपनी पत्नी को समर्पित किया है। उन्होंने लिखा है कि साधारण भीमा को डॉक्टर अंबेडकर बनाने में सारा योगदान रमाबाई का है और सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगता था कि शिक्षा के बिना सामाजिक न्याय के लिए उनका संघर्ष आगे नहीं बढ़ सकता। उनको यह बात रमाबाई अच्छे से समझाती थी। इसीलिए जब अपनी पढ़ाई के लिए बाबा साहेब सालों घर से बाहर रहे, तब भी उन्होंने उफ तक नहीं की। लोगों ने उन्हें ताने मारे, घर में अभाव भरे पड़े थे, पर वह सब कुछ संभालती रही। घर चलाने के लिए कभी कभी वह घर घर जाकर उपले भी बेचती थी। कई बार तो ऐसा यहाँ तक नौबत आ गई उन्हें दूसरों के घर में जाकर काम करना पड़ा, पर वह हिम्मत नहीं हारती और हर काम कर बाबा साहेब की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाती रही। यही नहीं, ऐसे हालत में जिंदगी उनकी और भी परीक्षा लेती रही। रमाबाई और बाबा साहेब के 5 बच्चे हुए, बेटी इंदु और 4 बेटे यशवंत, गंगाधर, रमेश और राजरत्न। इनमें से 4 की मौत हो गई। केवल सबसे बड़े बेटे यशवंत की जीवित रहे। संतान की मौत से बड़ा आघात घटना और क्या हो सकता है। फिर भी रमाबाई ने हिम्मत नहीं छोड़ी, बल्कि बाबा साहेब को मनोबल बढ़ाती रही। इसके कारण देश विदेश में पढ़ाई कर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनकर सामने आए। लगातार 29 सालों तक रमाबाई ने बाबा साहेब का साथ दिया। आखिरकार लंबी बीमारी ने उन्हें हरा दिया और 27 मई 1935 को मुंबई में उनका देहांत हो गया। इन्हीं रमाबाई को महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में मातश्री कहकर संबोधित किया जाता है, जिनके त्याग, बलिदान और समर्पण को देखते हुए लेखकों ने त्यागवंती रमाबाई की संज्ञा दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय भीम।